ये है भारत का प्रसिद्ध नगर इलाहाबाद। इस वर्ष भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला इसी स्थान। इस मेले में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति 1994 की कुंभ की तस्वीरों में और आज की तस्वीरों में फर्क बस इतना सा था कि तब की तस्वीरें थोड़ी बेरंग बेजान सी दिखती थी। इसीलिए आज हम कोशिश कर रहे हैं इन तस्वीरों को फिर से जिंदा कर इनमें रंग भरने की, क्योंकि तस्वीरें तो वही हैं, बस साल बदल रहे हैं। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के तट पर बसा हुआ ये शहर हर 12 साल में आयोजन करता है एक महाउत्सव का, महाकुंभ का। ये कुंभ नहीं है, ये इस बार का है महाकुंभ। अगर अघोरी बिगड़ गए तो ब्रह्मा की तान्नी उन्हें संभाल लेने की। कुंभ मनाया क्यों जाता है, ये जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस वक्त में जब देवताओं और दानवों के बीच में हुआ था एक एग्रीमेंट। ये कुंभ नहीं है, ये इस बार का है महाकुंभ। ये समुद्र मंथन के समय से है। एग्रीमेंट ये कि देवता और दानव मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। उस समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे आधा आधा बांटा जाएगा। समुद्र मंथन से 14 अलग अलग चीजें निकलती हैं, जिसमें से 14वां था अमृत का एक कलश। असल में उस कलश को ही कुंभ कहा जाता है। देखिए समुद्र मंथन क्या है, यहाँ पे तो जहर भी अगर डाल दिया जाए तो अमृत बन जाएगा, जहर भी डाल दिया जाएगा तो। पर ये एग्रीमेंट हुआ है देवताओं और दानवों के बीच में, तो इतनी आसानी से तो अमृत आधा आधा ना बंटना था। दानव कैसे भी करके सारा अमृत अपने पास कर लेते हैं। देवताओं के पास वैसे भी शक्तियां ना थी, और अब तो दानव अमर हो चुके थे, तो देवता दानव से लड़ते कैसे। फिर विष्णु जी मोहिनी रूप धारण करते हैं और फिर बड़ी चालाकी से दानवों से वे अमृत वापस ले लेते हैं। कबीरा इस संसार में तो भांति भांति के लोग, और सबसे हिल मिल जालिए जो नदियां संग। कभी अमृत इधर जा रहा है तो कभी अमृत उधर जा रहा है। इसी भागदौड़ में, इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह गिरती हैं। वे 4 जगहें थी नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। कुंभ तो काफ़ी पुराना है और हमेशा से इन 4 स्थानों पे लगता आया है, लेकिन इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद आया हुआ है, जो कि सबसे विशेष है। और इस बार के कुंभ में यहाँ पे जितने श्रद्धालु कुंभ में इकट्ठा हुए, तो ये प्रयागराज क्या है, सबसे बड़ा जिला बन गया जनसंख्या के मामले में। इससे बड़ा जिला फिर कोई नहीं है जी, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में कोई नहीं है। कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। जुपिटर, मून और सन की पोजीशंस पर डिपेंड करता है कि कुंभ कब मनाया जाएगा। जुपिटर को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में 12 साल लगते हैं। इसीलिए सन, मून और जुपिटर की जिस पोजीशन पर डिपेंड है कि कुंभ कब होना है, वह पोजीशन 12 साल में एक ही बार होती है। इसी तरह सन, मून और जुपिटर की अलग अलग पोजीशंस पर डिपेंड करता है कि अलग अलग जगहों के कुंभ कब मनाए जाएंगे। देखिए माँ से सब लोग लगाव रखते हैं। गंगा एक माँ है और हर बच्चे गंगा के गोद में लेटने के लिए आते हैं, सोने के लिए आते हैं, क्योंकि हर बेटा माँ के गोद में ही सोता है। गंगा से प्रेम है, अगर प्रेम न होता ये पूरा विश्व न आता।
क्योंकि माँ ने ही सबको जन्म दिया है। कुंभ क्या है? एक ये महान शक्ति है, ये शिव की लट से निकली हुई गंगा। यहाँ पर साधुओं का दर्शन करने आते हैं। अगर साधु न होते तो गंगा नहीं होगी, क्योंकि अगर ये लट नहीं होगा तो गंगा नहीं आएगी। ये लट से ही गंगा निकली हुई है। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हर रोज लाखों लोग संगम तक पहुंचते हैं और स्नान करके सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि ये लोगों का बिलीफ है माँ गंगा और सनातन धर्म के ऊपर, पर मेरा ये मानना है कि ये लोगों का ट्रस्ट है माँ गंगा के ऊपर, जो उनको यहाँ तक खींच के लेके आता है और जो उनको यहाँ पर सुरक्षित महसूस कराता है। वरना ऐसे ही कोई देश के कोनों कोनों से, जहाँ कभी कभी उनके पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं होते, वो लोग जैसे तैसे कैसे भी कर यहाँ तक पहुँचते हैं ताकि वो बस एक बार संगम में स्नान कर सके, इस महाकुंभ में स्नान कर सके। शिव कैलाशों के बसी धौलीदारों के राजा, शंकर संकट हरणा। देखिए, प्रयागराज के लोगों की बात ही अलग है। बहुत ही, जैसे नारियल नहीं देखा है, ऊपर से सख्त होता है और अंदर से एकदम विनम्र होता है। तो आप ऐसे ही बाहर बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो सख्त दिखेंगे, लेकिन जब आप उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत करेंगे, हेल्प मांगेंगे, तो बड़े विनम्रता से आपकी मदद करेंगे। ये प्रयागराज के लोगों की बहुत विशेष पहचान है। इसीलिए महाकुंभ जैसी चीज़ें हो पाई और पूरे प्रयागराज वासियों ने मिल करके बहुत बड़ा श्रद्धालुओं का सहयोग किया है। इस वक्त पूरा प्रयागराज कुंभ के वातावरण से समा हुआ है। पूरे शहर में भक्त है, हर जगह जाम लगते हैं, लोगों की भीड़ हर वक्त चलती दिखती है, दुकानों में खड़े रहने की जगह नहीं होती, लेकिन फिर भी प्रयागराज वासी हर भक्त का अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। लोगों के अंदर भरोसा है कि वो यहाँ आएंगे, उन्हें खाना मिल जाएगा, उनको रहने की जगह कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इसीलिए वो दूर शहरों से भी यहाँ आ जाते हैं, कई किलोमीटर चलते हैं सिर्फ एक चीज़ के लिए, पवित्र स्नान के लिए। अपने घरों के दरवाजे खोल दिए लोगों के ठहरने के लिए, जो उनसे व्यवस्था हो पाई श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने अपने धन से व्यवस्थाएं की, मदद की, तो बहुत बड़ी बात। स्पेशली कुंभ के लिए संगम के इर्द गिर्द पूरा एक शहर बनाया जाता है, जिसके लिए तैयारी बहुत समय पहले से ही शुरू हो जाती है। जिस जगह में खड़ा हुआ हूँ इनको बोलते हैं पीपा पुल। ये पुल नॉर्मल टाइम पर नहीं होता। अभी रात के 12 बज रहे हैं और लोग अभी भी इधर उधर चल रहे हैं। एक भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है, थोड़ी शांति है, माँ गंगा की हल्की सी आवाज़ है। इससे ज़्यादा शांति और कहाँ मिलेगी। भूस के ढेर में राई का दाना, रंग बिरंगा बैल सयाना। अरे भूस के ढेर में राई का दाना। हाँ, दूर दूर से जितने भी भारत देश में हमारे रिश्तेदार थे, जिस कोने में, वो सभी आ चुके हैं। अभी तक कुल लाते हैं, नहलाते हैं, अमृत स्नान करवाते हैं, बढ़िया घुमाते हैं। सांस्कृतिक धरोहर है हमारी पूरी, त्रिवेणी है संगम, 3 नदियों का संगम है यहाँ। कुंभ मेला सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग है, लेकिन कुंभ सिर्फ एक डुबकी लगाने तक सीमित नहीं है। अघोरी देखिए, सेवा भक्त भावना के विचार होते हैं। अगर अघोरी बिगड़ गए तो ब्रह्मा की तालनी उन्हें संभाल लेने की, क्योंकि अघोरी भी खाएगा भी पीता है, मुर्दा भी खाएगा पर समय समय पे खाएगा। हम लोग भी नाना हैं पर हम लोग पर्दे में रहते हैं, क्योंकि ये माँ बहन बेटी निकलती है, इज्जत सम्मान देना जरूरी है। कुंभ एक पूरा आयोजन है जो सनातन धर्म के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि साधुओं का कहना है कि जो भी धर्म ने नया सीखा होता है उस चीज का आदान प्रदान होता है इस जगह पर। आप मान सकते हैं कि ये सनातन धर्म का एक कॉन्फ्रेंस है, जहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े लेक्चरर्स आए हैं अपना लेक्चर देने।
अपने शिष्य बनाने। साधुओं की वजह से लगा ना बेटा, नहीं तो बाद में भी आके स्नान बना सकता था ना। तो इतनी भीड़ में काहे को आया है? संतों की वजह से आया है ना। कोई होता है भंडारा, कोई देता है ना भंडारा, और ये विशाल भंडारा है बेटा। कहा ना कि कुंभ में जाएंगे, कुंभ में जाएंगे, बच्चा बोल रहा है, बच्चे की जुबान पे कुंभ जाएंगे, संतों के दर्शन करेंगे, है ना। और फिर आ रहे तो संतों के पास बैठोगे, जब जाके ना थोड़ी बात मिलेगी ना बच्चा। गुरु बिना ज्ञान है, ज्ञान सब फीका, फीका नहीं मचारा। गुरु के बिना जीवन अधूरा है। ये संतों गुरुओं का मेला लगा है ना। खाली मन शैतान का घर होता है। एक मंत्र देता है गुरु जाप के लिए, ताकि आपका जीवन उससे चलता रहे बेटा। ये सिर्फ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम नहीं है, ये है लाखों कहानियों के हजारों किरदारों का संगम, अनगिनत विचारों का संगम। जो लोग अपनी दुनिया में जरा खो से गए हैं, उनका बाहरी दुनिया से संगम। ये संगम कहता है कि थोड़ा सा आप ज्ञान हमें दीजिए और थोड़ा ज्ञान आप हमसे ले जाइए। ये असल में है ज्ञान का संगम।